नमस्कार। गूढ़ रहस्य ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मैं लगभग 6-7 महीने बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए आप सभी से करजोर क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ समय की जो है वो व्यस्तता के कारण ऐसा नहीं हो पाया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज क्यों, तो इसके पीछे भी कारण है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार कहा कि आपको भी रक्षाबंधन के हेतु जो है वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इस बार भी पिछले वर्ष की भांति जो है वो समस्या है मुहूर्त को लेकर के या टाइमिंग को लेकर के। क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि 30 अगस्त को किया जाएगा, कुछ कह रहे हैं 31 अगस्त को, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि तिथियों का जो सिस्टम होता है, इसमें कई बार जैसे उदय व्यापनी जो है, सूर्य उदय व्यापनी लगती है, दोपहर उदय व्यापनी लगती है, या चंद्र उदय व्यापनी तिथियों का जो है महत्व क्यों होता है। क्योंकि हमारी जो 16 तिथियां हैं, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी, यानी कि ये 16 तिथियां हमारी बनती है। तो ये जो 16 तिथियां, इन 16 तिथियों के अलग अलग देवता हैं। और वो देवता जब जिस समय में इनके, जैसे कि पितरों की अमावस्या, जो वो उनके देवता पितृगण हैं, तो उनकी दोपहर व्यापनी तिथि जो है मान्य होती है। जिस प्रकार से शंकर भगवान की आराधना जो है कुछ तिथियों की, मैं यहाँ पे उस गणनाओं में नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ तिथियों की जो है वो पूजा जो है, जो शंकर भगवान की पूजा की जाती है, वो चंद्र व्यापनी तिथियाँ लगती है। जैसे पूर्णमासी भी चंद्र व्यापनी है, क्योंकि उसके देवता स्वयं चंद्रमा है। उसी प्रकार से अन्य तिथियाँ, जैसे कई भगवान विष्णु की तिथियाँ हैं, या भगवान शंकर की भगवान सूर्य नारायण की तिथियाँ, या फिर जो है वो हमारे भगवान विष्णु की जो है वो तिथियां हैं, वो सूर्य उदय व्यापनी तिथियों का जो महत्व वहाँ पर रखा जाता है। इसी प्रकार से जो पूर्णमासी तिथि है, उसमें जो है चंद्र व्यापनी तिथि का महत्व अधिक है, क्योंकि उसके देवता स्वयं चंद्रमा है। तो पहले कन्फ्यूज़न तो आपको ये निकाल के दे देता हूँ। दूसरी बात कि तिथि लग रही है 30 अगस्त को 10:58 उत्तर भारत के समय अनुसार। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऊपर 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। उत्तर भारत का और साउथ का या पूर्व का, इसमें लगभग 5-10 मिनट का अंतर आता है, या 15 मिनट ज़्यादा। तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है। वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, क्योंकि आज 28 तारीख है और लगभग इस समय में 7 बजे हैं। तो मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचाते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। दूसरी बात क्या है कि अब ये तिथि जो है अगले दिन 31 अगस्त तक भी सूर्योदय के बाद लग रही है। लेकिन सूर्योदय के बाद जो है वो 7:06 या कई पंचांग में 7:45 जो है वो समय दिया जा रहा है। वो पंचांग का आप अपना टाइम जोन हो सकता है, उसमें भी मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन फिर भी जो है कहा जाता है कि सूर्य उदय व्यापनी तिथि या कोई भी व्यापनी जो बनाई जाती है, उस तिथि का महत्व तब होता है जब वो उस उदय व्यापनी के 3 मुहूर्त पर्यंत तक वो तिथि रहती है। अब वो 3 मुहूर्त क्या होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और कैलकुलेट करोगे तो 2 घंटे 44 मिनट जो है वो इसमें कैलकुलेट करके आता है। अब उस दिन सूर्य उदय हो रहा है 31 अगस्त को 5:57। हो सकता है कहीं कहीं वह 5:40 पर हो जाए, 15 अगर मिनट इसको ऊपर नीचे लेके चले तो भी और फिर हम दूसरा एंगल पकड़ लेते कि 7:45 तक अगर वो जा रहा है, तो भी वो केवल और केवल 2 घंटे का ही समय होता है। हालांकि हमारे उत्तर भारत के अकॉर्डिंग तो केवल 1.5 घंटा ही यहाँ पे निकल करके आ रहा है। तो वो 2 घंटे 44 मिनट ये तिथि कंप्लीट नहीं कर रही है, त्रिमुहूर्त तिथि नहीं है। तो इसलिए 31 अगस्त को इस तिथि की मान्यता ना के बराबर है। फिर भी अगर बहनों को संशय हो कि आप जो है वो 7:45 से पहले जो है वो राखी बांध लें। अब सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि भद्रा जो है वो तिथि प्रारंभ होने से पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। तो अब ये भद्रा जो है, भद्रा में जो है कई संशय उत्पन्न होता है। एक इसमें कथा भी आती है कि शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी तो उसका वंश जो है नष्ट हो गया था भद्रा काल में। तो उसमें डाउट क्रिएट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक संशय से मुक्त बात बताता हूँ। अंत में मैं आपको रेमेडी भी इसमें बताऊंगा। पहली चीज़ क्या है कि भद्रा हो रही है रात को 9:03 पर समाप्त।
तो उसके बाद 9:03 के बाद जो है वो सबसे शुभ मुहूर्त तो वही है 10:45 तक रात्रि का 30 अगस्त को। और मध्यम मुहूर्त यानी कि भद्रा की जो पूछ जो है वो भी ग्राह्य है, मध्यम रहेगी, यानी कि वो रहेगी 5:32 से सायंकाल में और 6:32 के बीच में। हाँ, इसमें फिर भी आपको मैं कहूँगा 6:32 ना लेकर के आप 6:20 या 6:10 ही ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उससे पहले अगर आप 5:32 या उससे ऊपर नीचे आप 5-7 मिनट ऊपर नीचे ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अपने काल अनुसार उत्तर भारत वाले के लिए तो बिल्कुल फिक्स टाइम जोन मैंने बना के दिया है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप चलें। अच्छा, फिर लेकिन यहाँ पे निश्चित काल जो सर्वाधिक वर्जित रहेगा और भद्रा का जो मुख है वो वर्जित है, तो वह केवल और केवल 6:32 से 8:13 के मध्य में सायंकाल में। अब इसको आपको बढ़ा लेना है। अब 6:32 का मतलब है कि लगभग आप 6:20 से लेकर के चलिए और 8:30 तक यानी 8:30 बजे तक आप इसको कवर अप करते हुए चले। इतने समय तक आपको अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधनी है। अच्छा, फिर दूसरी बात आ जाती है कि भैया हमारे तो जो है भाई जो है वो आर्मी में है या कहीं उनको बाहर जाना होता है या बहनें वे वो उसी हिसाब से उस टाइम जोन से आती है, तो फिर जो है वहाँ पर क्या किया जाए। तो उसके लिए एक मैं शानदार रेमेडी जो है उपयोग में कई लोगों को बताता भी हूँ। तो आपको करना क्या है कि सुबह उठ करके आपको स्नान ध्यान करना है, भगवान का पूजा बंधन करना है, संध्या बंधन आदि जो भी आप करते हैं उस कार्य से निवृत्त होकर के आपको जो है जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो, शंकर भगवान हो, गणपति जी हो, विष्णु भगवान हो, रामचंद्र जी हो, कृष्ण, जो भी आप मानते हो, आप उनको सर्वप्रथम जो है कलावा उनकी वो प्रतिमा में आप जो है बांध लें विधिवत तरीके से, जैसे आप अपने भाई को बांधते हैं। उनको तिलक लगाएं और भोग लगा करके वो जो कलावा जो है सबसे पहले जो है वो बांधना भगवान को श्रेष्ठ रहेगा। और एक और बात मैं बता दूं कि इस रक्षाबंधन या कोई भी त्यौहार आज के समय में बड़ा ब्रांडेड हो चुका है। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूं। सबसे पहली चीज़ है कि त्यौहार कोई भी हो वो भाव से मनाना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ है कि ये न बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला तेन तो हम प्रतिबंधरामी रक्षे मांचल मांचल, यानी कि कलावे का जो है महत्व होता है। राजा बलि की कलाई में जो है माँ लक्ष्मी ने जो है वो रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे ये रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। तो आप जो है कलावा जो हम जिसको मोली या खामनी जो भी जिस आप देश काल में जो भी बोलते हैं उसको बांधने का आप जो है वो नियम बना लें। ये जो बाजारू राखियाँ हैं, सबसे पहली चीज़ है चाइनीज़ माल है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता था और ना मैं बनाने की इच्छा रखता हूँ। तो आप इस चीज़ को हो सके बहुत शेयर करिए ताकि ये जानकारी जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जल्दबाजी में बना रहा हूं इसलिए कहीं ना कहीं ज़बान भी लड़खड़ा रही है। मुझे जल्दबाजी इसलिए है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपलोड भी करना है। जय सिया राम।